को पहले फटकार और उसके बाद थोड़ा सा प्यार। आखिर इसका मतलब क्या है, ट्रंप आखिर चाहते क्या है, और टैरिफ और बढ़ने के जो डर और जो खतरे दिख रहे हैं उसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। अब आइए हमारे अपने ट्रिगर एफआईएस की लगातार चौथे दिन खरीदारी से कितना सपोर्ट रहेगा बाजार को। ऐसे में गैप से नीचे खुलने के संकेत जो गिफ्ट निफ्टी दे रहा है आपको, क्या वहां पर तुरंत खरीदारी करने का मौका है? ऐसे में बेस्ट एंट्री लेवल क्या है? अगर हम नीचे गैप से खुलते हैं तो किन लेवल्स के आसपास आपको एंट्री करनी चाहिए, और ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बेस्ट लेवल क्या है इस बाजार के लिए? दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कच्चा तेल गट घटाकर 63, 64, $62 की रेंज में आता हुआ दिखा है। थोड़ी सी रिकवरी भले ही आई है, लेकिन क्या ये आपको एक फायदे का सौदा बनाकर दे सकता है? सर, पिछले ही हफ्ते हम बात कर रहे थे कि ट्रम्प साहब शांत हैं, अच्छी बात है। ये क्या चाहते हैं? एक्चुअली क्या चाहते हैं ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले इन्होंने किया है वो ज़रा समझें। तो पहले शुक्रवार पे को चलते हैं। शुक्रवार को फर्स्ट क्लास अमेरिकी बाजार बढ़िया खुले थे, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया लाइफ हाई पर नैस्डैक पहुंचा था इंट्राडे में। और उसके बाद उन ट्रम्प की तरफ से सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट आया। उन्होंने कहा कि चीन जो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में अपने एक्सपोर्ट को सख्त कर रहा है, ये ठीक नहीं है, और ऐसे में 1 नवंबर से 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा चीन पर। इस वक्त चीन पर 30% टैरिफ चल रहा है, हाईएस्ट हमारे ऊपर है 50%। जो ये है तो हम टॉप पर तो है ना हम। तो चीन 30%, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वॉट चीन अब चार्ट्स को टॉप कर रहा है, सीधा 100% और बढ़ा है। और इस बीच ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बैठक रद्द होने के संकेत आ रहे हैं। चीन ने भी काउंटर जवाब दिया है, कहा कि हम डरते नहीं हैं, इस तरह से दादागिरी नहीं चल सकती। आप दोनों तरह से बात नहीं कर सकते, इसे डरा धमका के बात करनी है तो ढंग से करिए। और इसके चलते सारे के सारे अमेरिकी बाजार जोर से लुढ़ गए। 800, 900 पर आप नेस्डैक और डाउ में कमजोरी होते हुए देख रहे थे। ये तो बात हुई फ्राइडे के। फ्राइडे को इस चक्कर में करीबन 200 पॉइंट नीचे हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हो गया था। सब कुछ इसी तरह से पूरे दुनिया भर के बाजारों में कोहराम, ये सारी चीज़ें। लेकिन रविवार कल देर शाम ट्रंप ने एक ट्वीट और डाला, पोस्ट और डाली ट्रूथ पे, और ये टैरिफ का हल्ला गुल्ला करने के बाद उन्होंने जो थोड़ी सी राहत वाली दी कि बोले कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, चाइना विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। बोले न तो चीन चाहता है, न हम चाहते हैं कि ना अमेरिका मंदी में जाए, ना चीन मंदी में जाए। इसका मतलब ये है कि उनको अपने यहाँ की मंदी का भी डर है, सिर्फ चीन की मंदी का। दूसरों की इतनी चिंता करने वाले तो ट्रंप है नहीं, यह आप और हम सब जानते हैं। और उनका ये कहना है कि अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उनका नुकसान नहीं। कुल मिला के कि जो कुछ उन्होंने भला बुरा कहा उसको उन्होंने थोड़ा सा समेटने की कोशिश की है। अब आइए आखिर ट्रंप चाहते क्या है। हाँ, वो वाला हाल है, वही डॉन वाला है। ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं पता चलेगा वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। मतलब उनके स्टेटमेंट्स जिस तरह से जितनी तेज़ी से बदलते हैं, कहना मुश्किल है। उनको खुद को नहीं पता कि अगला स्टेटमेंट उनका क्या होगा, वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, किसी को नहीं पता है एक्चुअली। उनको खुद को भी नहीं पता शायद। एक चीज़ जो समझ में आती है, जो वो चाहते हैं वो मेरे को समझ में आता है, वो एक वो मार्केट को अच्छे से हिलाना चाहते हैं। हाँ। जब तब मन करे ऐसा स्टेटमेंट दो, बाजार हिल जाए, लोग हिल जाए, और वो नोटिस हो कि हाँ ट्रंप कुछ कह रहे हैं। मतलब वो अननोटिस नहीं रहना चाहते। मतलब लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी काइंड ऑफ उनका एटीट्यूड सारे है। एसेट क्लासेस हिला देते हैं सबको, मतलब वो पूरी दुनिया को नहीं। चलिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल आदमी को हम अमेरिका का प्रेसिडेंट मानते हैं, तो नेचुरली वो हिलाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है उनको इस बात में बड़ा मज़ा आता है। मतलब कई बार होता है ना कि आप जब आपको किसी एक चीज़ से पावर, मतलब कोई अगर एक बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, जैसे सूर्य कुमार यादव है, वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को मार कर लेके जाएंगे और स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 मारेंगे, वो वही अकेले कर सकते। तो उनको करने में कितना मजा आता होगा, सोचें कि मैं अकेला हूँ, ये कर सकता हूँ, है ना। बट वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से करते हैं। बात सिर्फ इतनी कि ये डिस्ट्रक्टिव तरीके से करते हैं। सो मेरा ये पॉइंट है कि उनको इस सब चीज़ों में बड़ा आनंद आता है कि मैं देखो पूरी दुनिया को हिला रहा हूँ। अच्छे खासे अमेरिकी बाजार चल रहे थे, तेजी में लाइफ हाई पे लाइफ हाई बना रहे थे। कुछ हद तक ओवरबोर्ड भी हो गए थे अनडाउटेडली। सबको लग भी रहा था कि एआई वाला बबल कभी बस ना हो जाए, खाली एआई वाले स्टॉक्स के दम पे इतना चल रहे थे। और जो ट्रिगर आया वो वहीं से आया, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। और रेयर अर्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको टेक्नोलॉजी में, चिप्स में, इनमें सब में पड़ती है। और वहीं से एकदम जोर से झटका लगा, अमेरिकी बाजार बहुत तेज़ी से ठंडे पड़े। यही है, वो एक करेक्शन की ज़रूरत थी अमेरिकी बाजार में, वो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट से आ गया ये वाला।
सर अमेरिकी मार्केट्स तो करेक्ट हो गए, हम पर इस बढ़ते ट्रेड वॉर का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी घट जाए कोई भरोसा नहीं है, अभी तो नरमाए हैं, फिर गुस्से वाले मोड में चले जाए। लेकिन यहाँ सीधे सीधे तो हमारे लिए कोई इस मतलब है नहीं, इस बार हम निशाने पे हैं भी नहीं, निशाने पे इस बार चीन है, हम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो हमें सीधे तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी तरह का कोई एक सॉल्यूशन निकलता है ये रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, जो दुनिया में सबके लिए अच्छा हो, तो हमारे लिए भी अच्छा ही है। वैसे इन जनरल चीन का नुकसान हमारे लिए नुकसान नहीं, हमारे लिए इनडायरेक्टली फ़ायदा ही होता है। लेकिन हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान देखने वाली बात है नहीं। पॉइंट ये है कि टैरिफ वॉर की अनिश्चितता सबके लिए ख़राब है, हमारे, चीन, बाकी दुनिया के लिए भी। और दूसरी बात ये भी कि 2 दिन पहले तक ऐसा चल रहा था कि शी जिनपिंग और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही थी ये, और अचानक से आता है कोई मीटिंग तो छोड़ो, मैं तो 100% टैरिफ लगा। 100% टैरिफ का मतलब क्या है? 100% टैरिफ का मतलब है कि आप है ना उल जुलूल बात कर रहे हैं, मतलब लॉजिकल बात नहीं है ये, वो दिमाग वाली बात नहीं, दिल की बात है। मैं मतलब वो वाली, फिर मतलब वो आप 25 लगाओ, 50 लगाओ, 75 लगाओ, 100 लगाओ, 500 लगा दो ना। फिर भाई 30% पे आप चल ही रहे हैं, अब एकदम से 100% का कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि इतनी प्रॉब्लम पे इतना % लगेगा, ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक तो है नहीं। ये सिर्फ मामले वैसे ये दिल के हैं कि भाई मैं इतना ही लगाऊंगा, बस मेरे को 100% बोलने में मजा आता है, ये वैसा वाला मामला है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे लिए जहाँ तक इम्पैक्ट है, अमेरिकी बाजारों का जो तगड़ा रिएक्शन नेगेटिव आया, नेचुरली सेंटिमेंट खराब करता है। दुनिया, मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया भर के बाजार मजबूत है, हम नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो घटेंगे तो थोड़ा असर तो हम पे भी आता है। नहीं तो आज एक चीज़ बताओ, गिफ्ट 50 को 100 नीचे होने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिसकी वजह से। लेकिन नेचुरली अगर 800 पॉइंट डाउ गिरता है, भले आधी रिकवरी हो रही है, 400 450 की रिकवरी हो रही है, लेकिन 400 पॉइंट और प्लस जिन खबरों के दम पे गिर रहा है, थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन तो आता ही है। अब रहा सवाल सीधे टैरिफ को लेकर, तो हमारे और अमेरिका के भी रिश्ते थोड़े सुधरने के संकेत तो आ रहे हैं। मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले जो कहा, उसी की वजह से शुक्रवार को बढ़िया तेजी बनी। मोदी साहब ने कहा भी गाजा पीस प्लान का वो स्वागत करते हैं, हमारी टैरिफ को लेकर अच्छे से बातचीत चल रही है, ये है। अब लेकिन क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से जैसे चीन का भी सब कुछ ठीक चलते हुए एक स्टेटमेंट आ गया, क्या गारंटी हमारा नहीं आ सकता? अब हमारे मन में भी आ ही सकता है ना कि भाई कॉन्फिडेंस तो हिल ही सकता है ना किसी का भी, हमारा भी हिल सकता है कि आज चीन के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया, कल हमारे लिए दे देता हूँ। तो जब तक मामला निपटे नहीं, लेकिन तब तक ये डर हमेशा रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं वो कहता हूँ कि वो लाइट एट द एंड ऑफ टनल, वो ये है कि चीन पे 130% समझे टैरिफ लग जाता है 1 तारीख को, 1 नवंबर से, ठीक है। वो तो हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा तो क्या लगा लेंगे, लगा दे तो लगा भी देखो। लेकिन कहीं भी किसी भी लड़ाई में समझौता आपका जब शुरू होता है या सॉल्यूशन जब शुरू होता है, वो उस लड़ाई के पीक पे पहुंचने के बाद ही होता है। तो ये पीक है, होना तो ये चाहिए अगर हो जाए तो। अब इससे ज़्यादा पीक क्या देखेंगे? करेक्ट। अब इससे ज़्यादा पीक तो यही है कि भाई सब सैंक्शन लगा दो और आज के बाद हम चीन से किसी तरह का कोई बिजनेस ही नहीं करेंगे, सब कुछ बंद। वो हो जाए वो तो मुझे नहीं पता, तब तो ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम ही आ जाएगा। बट आई थिंक कहीं न कहीं जब आप इस तरह के एक दूसरे के खिलाफ लड़ते लड़ते एक लेवल पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से फिर आपकी चीज़ें बेहतर होने के संकेत आते हैं। आई होप, फिंगर्स क्रॉस, ऐसा ही हो अमेरिका और चीन के बीच में। ऑलराइट, चलिए, तो ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ हुआ और कितना इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा ये हमने समझ लिया, लेकिन कुछ बड़े डेटा ओवर द वीकेंड